हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड दिस इज़ फॉर क्लास 10। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्कशीट आई वांट टू टेल यू दैट डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस वर्कशीट का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो उसमें मोर देन 50 क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड बाय मी ऑफ क्लास 10। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप गो थ्रू हो सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन। सो the pair of equations y is equal to 0 and y is equal to -7 has how many solutions here? So first of all, before starting this question, I want to tell you that what is the pair of linear equations in two variables. So see here, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. This is a linear equation in two variables, and this is second linear equation in two variables. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ठीक है। सो दिस इज़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने 9th में पढ़ा है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, सॉल्यूशंस लेते थे हम ऐसे, ठीक है। तो वैसे ही इन दोनों लाइंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो वी विल हैव 3 ऑप्शंस इन द ग्राफ। तो देखिए, सबसे पहले हो सकता है ये दोनों लाइन्स जो हैं वो आपस में ग्राफ के ऊपर काटें, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि ये दोनों लाइनें ही ग्राफ के ऊपर आपस में ओवरलैप करती हुई जाएं, मींस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई जाएं। और तीसरा ऑप्शन हो सकता है हमारे पास कि ये लाइनें ग्राफ के ऊपर पैरेलल हों आपस में, जो कि कभी भी न कटें आपस में, ठीक है। सो दीज आर 3 ऑप्शंस वी कैन हैव। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस ऑप्शन के लिए हमारे पास कंडीशन रहेगी यहां से a1 ओवर a2 डज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। जब कभी भी a1 ओवर a2 डज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 आ जाए तो हम बोलेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें काटेंगी दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस पॉइंट के हम x कोऑर्डिनेट निकाल देंगे और y कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x इज इक्वल टू दैट बन जाएगा। जैसे सपोज करो इट इज पॉइंट 1,2, तो यहाँ पे आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। सो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो 3 चीज़ें अपना ये याद रखनी है। सेकेंड ऑप्शन इज व्हेन लाइंस आर ओवरलैपिंग। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है? a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 डज नॉट is equal to c1 over c2. Here also equal to comes. So here the lines are overlapping. ठीक है? So overlapping means many times they are intersecting with each other, unlimited times. Wherever they are going, they are cutting with each other. So there are infinitely many solutions. Means लाइनें जब काटती हैं तो that is the solution. Here लाइनें एक बार काट रही हैं तो एक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे लाइनें बहुत बार काट रही हैं तो इट इज मैनी सॉल्यूशंस, और यू कैन से इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। एंड दिस पेयर इज आल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट, और इसको हम डिपेंडेंट भी बोल देते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। एंड दिस इज यू कैन से हियर आल्सो वी हैव ओवरलैपिंग लाइंस, और कंसाइडेंट बोलते हैं इनको, कंसाइडेंट लाइंस, ठीक है। तो ये होगा। और तीसरा ऑप्शन है जब लाइनें पैरेलल हों, उसके लिए कंडीशन होगी हमारे पास a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। इस केस में क्या होगा? लाइंस आर पैरेलल एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल होंगी तो एक बार भी नहीं कटेंगी आपस में, एक बार भी नहीं कटी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड थर्ड थिंग इज दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये जब लाइनें पैरेलल हैं तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और जब एक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशंस हो तो कंसिस्टेंट ही बोलेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। तो आपको पता होगा, बोलता है पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज़ हाउ मेनी सॉल्यूशंस। सो देखिए y इज इक्वल टू 0, तो आपको मैं बता दूं दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये x एक्सिस का ही नाम है y इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारी होगी y इज इक्वल टू 0, दिस इज दिस लाइन,
ठीक है। एंड y इज इक्वल टू -7, तो याद रखो y इज इक्वल टू जो -7 है दैट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से -7 नीचे की तरफ जाओ, सपोज करो इट इज -7, ठीक है। तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी और -7 से होके जाएगी। तो क्या है ये दोनों इक्वेशंस? These are, how many solutions these have? They are not intersecting, parallel lines these are. So there is no solution. ठीक है। So याद रखना y is equal to something like it is a या कुछ भी आ जाए, यहाँ पे 6 आ जाए, तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। और x is equal to something आ जाए like 4 आ गया, तो वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे x इज इक्वल टू 4 है सपोज, तो ये लाइन होगी y एक्सिस के पैरेलल बट ओरिजिन से 4 डिस्टेंस दूर। तो यहाँ सपोज करो 4 है, तो ये ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन्स विच आर, सो दीज लाइन्स लेट्स सी x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, ठीक है। x इज इक्वल टू a क्या है, मैंने आपको बताया x इज इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सो y एक्सिस के पैरेलल, ये y एक्सिस है ना, इसके पैरेलल a डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पे a डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है, तो ये जाएगी ये लाइन a से होके, ठीक है। और y इज इक्वल टू b मीन्स इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल और b यूनिट से होके जा रही है। तो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी b यूनिट ले लो, मान लो दिस इज b यूनिट, तो यहाँ से होके जा रही है, ठीक है। तो ये कहाँ कटेंगी, या कट रही है ना, तो पॉइंट का नाम क्या है इसका, यहाँ से A और यहाँ से B ऊपर की तरफ, तो A, B पे काटेंगे, ठीक है। सो क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी। ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग, obviously intersecting at a comma b. This is the right answer, b option is correct here. So the third is the value of c for which the pair of equations this and this will have infinitely many solutions. तो infinitely many solutions कब होते हैं, जब a1 over this is a2 is equal to b1, here it is -1 b1 है ना, over b2 is -2 is equal to c1 over c2, 2 over 3 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे c की वैल्यू, तो c over 6 is equal to 1/2, infinitely many solutions. Otherwise this is a little I think wrong question. I tell you why. See here many solutions, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी c की, 6 इधर चला जाएगा, 6/2 दैट इज 3, ठीक है। पर अदरवाइज इट इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों सेम होने चाहिए। लाइक यहाँ पे 1/2 आया तो यहाँ भी 1/2 आना चाहिए, मीन्स अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 आना चाहिए, राइट, कि 1/2 ही आए यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे 4 आना चाहिए। आई मेक हेयर करेक्शन, इट इज़ 4, देन इट इज़ फाइन नाउ, ठीक है। तभी तो ये देखो 1/2 है तो ये भी 1/2 आ जाएगा, तो दोनों बराबर तो हैं, ये तो बराबर होने चाहिए, ठीक है। सो यू कैन डू दिस करेक्शन। नेक्स्ट इज व्हेन लाइन्स L1 L2 आर कंसाइडेंट मीन्स ओवरलैपिंग हो आपस में, then what happen, then the graphical solution system of linear equations have how many solutions, जब overlapping line होंगी तो infinitely many solutions होंगे, because वो हर बार कटती हुई जा रही हैं, तो infinitely many solutions. When L1 and L2 are parallel, then the graphical solution system of linear equations have what, जो parallel lines हैं उनका तो कोई solution होगा ही नहीं, no solution, क्योंकि वो कट ही नहीं रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट इस चैप्टर के लिए हम बना रहे हैं 4 वीडियोस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो आपको ये सारे ही वीडियोस लगातार देखने होंगे, देन ओनली यू विल गेट टू नो अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। तो अगले जो वीडियो है उसमें हम बेसिक नहीं करवाएंगे आपको सीधे असाइनमेंट पे ले जाएंगे। इसमें मैंने आपको बेसिक्स भी करवा दिए हैं, ठीक है। तो आपने पहले पार्ट 1 देखना है, उसके बाद पार्ट 2 देखना है, देन ओनली यू विल गेट दीज ऑल क्वेश्चंस, ओके। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको अभी करें, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस इन टाइम, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ओके। सो द नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइंस एंड वाई एक्सिस फ्रॉम द ग्राफ इज व्हाट। तो ये ग्राफ है हमारे पास, इसमें हमने ये देखना है कि जो ट्रायंगल है इसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, ठीक है। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को देखते हैं, इट इज़ 4,2, दिस इज बोलता है ये दो लाइनें और वाई एक्सिस जो मिलकर ट्रायंगल बना रही हैं, तो दिस इज दिस ट्रायंगल PQO ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो दिस इज 4,2, इट इज 0,0, इट इज 0,5 ये।
तो 4,2, 0,0, 0,5. C option is correct here. Next is 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. So जब भी एजेस वाला क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, इनकी प्रेजेंट एजेस अज्यूम कर लेते हैं. सपोज करो नूरी की प्रेजेंट एज है x, तो सोनू की हो जाएगी, सोनू की y मान लेते हैं. ठीक है, ओके. 5 years ago की बात कर रहा है, तो 5 years ago नूरी की कितनी हो जाएगी, x - 5, और सोनू की कितनी हो जाएगी, y - 5. नाउ द क्वेश्चन इज 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. So this is Noori. Noori is equal to thrice as old as Sonu. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी. तो x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15. तो 3y को इधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ तो +5 हो जाएगा, तो -10 आ जाएगा. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड देखते हैं 10 years later. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 years later उनकी एजेस फाइंड आउट करते हैं. नूरी की 10 years later x + 10, सोनू की 10 years later y + 10. ठीक है, अब ही सेइंग दैट 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. तो नूरी जो है ये दैट इज ट्वाइस 2 into सोनू एज. ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी. x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20. सो यहाँ से बन जाएगा x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 इज 10. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. सो यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस. हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, ये कट गया तो हमारे पास -y इज इक्वल टू -20. सो y की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई. ठीक है, तो इट मीन्स सोनू की एज 20 ईयर्स होगी. अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 20 किसी भी इक्वेशन में भर देते हैं. चलो इसमें भर देते हैं या इसमें भर दो, y की वैल्यू 20 भरो, y 20, तो x - 2 into 20 दैट इज 40 इज इक्वल टू 10. सो x इज 50. तो नूरी की 50 आ गई, सोनू की 20 ईयर्स एज आ गई. नूरी की 50, सोनू की 20. ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. सो नेक्स्ट इज द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस. सो हम चेक करते हैं यहाँ पे व्हाट इज a1 over a2 दैट इज 5 over 3. व्हाट इज b1 over b2 दैट इज -15 over 9, -15 over -9 दैट इज 3 3s are 3, 5s are 5 over 3. And then what is c1 over c2, 8 over 24 over 5 will go up. It is also 5 over 3. All three are equal. So these lines are overlapping lines, or you can say it has many solutions. देखते हैं क्या पूछता है. Yes, overlapping line to infinitely many solutions will come. A option is correct here. The next is the pair of equations this and this have how many solutions. So इसके लिए हम चेक करते हैं what is a1 over a2. Sorry, I will be doing here. Okay, just wait. Okay, so what is a1 over a2? 1 over -3. What is b1 over b2? 2 over -6. That is also -1 over 3. C over c2 5 over 1. So here a1 over a2 is equal to b1 over b2, but does not equal to c1 over c2 coming. So there is no solution. Lines are parallel. ठीक है? So no solution. C option is correct here. Last one is the sum of the digits of a 2-digit number is 9. तो 2 डिजिट का एक नंबर है जिसके डिजिट का सम 9 है. तो इनमें से सबके डिजिट का सम 9 है. नहीं, इसका नहीं है, ये रिजेक्ट हो गया. ये तीनों सिलेक्ट है. आगे क्या कंडीशन है, इफ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स गेट रिवर्स्ड. अगर हम इसमें 27 ऐड करें क्या ये 63 बनता है? लेट्स चेक. हम सबको चेक कर लेंगे, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ ऑप्शंस को चेक करेंगे कि जब हम इसमें इसका रिवर्स ऐड करेंगे तो क्या, सॉरी, इसमें अगर हम 27 ऐड करेंगे तो क्या ये 63 आएगा? क्या इसमें 27 ऐड करेंगे तो क्या 27 आएगा? वो तो गलत है, बिल्कुल नहीं आ सकता है. क्या इसमें हम 27 ऐड करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 36 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा. इसको देखते हैं, ये सही लग रहा है. 36 में अगर हम 27 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 63 और इसका रिवर्स करके आ गया ये. सो आवर आंसर इज 36. अदरवाइज इफ दिस क्वेश्चन विल कम इन 3 or 4 marks, then you are to solve by doing calculations or problems. You are to write the solution lines also, but here objective type questions you can check by filling all the options in the question which is correct here. So you can do like this way also. So this way we'll solve this assignment. Thank you so much, and let's see the next video now, part 2. Thank you.